हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी भानु सिंह में। आज हम करेंगे वर्णमाला का 5th पार्ट। ठीक है, 5। यहाँ पे करेंगे हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये क्या ख्या गया है। ये जितने भी हमारे 25 वर्ण होते हैं ना, ये क्या 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 च छ झ, ये अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या वर्ण बोलते हैं। च आ रहा है इसलिए हम इसको च वर्ण बोलते हैं। ऐसे सभी सेम है। ट त प पै वर्ग टै वर्ग तै वर्ग। ठीक है, टै वर्ग तै वर्ग पै वर्ग। अब इनको है याद कैसे करें कि किसका उच्चारण किस चीज़ से होता है। तो हम याद करते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठे, होठ। तो जिसको कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, होष्टे बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे KTM OD। ठीक है, इससे इजी होता है। तो पहले तो आता है हमारा इधर साइड से ऊपर से करेंगे तो KTM बाइक होती है ना, तो KTM। फिर OD का वरना ऐसे याद कर सकते हैं KTM 2 या KTM OD। ठीक है ना, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये कंठ से कै वर्ग वाले सारे, तालव्य से च वर्ग वाले सारे, मूर्धन्य से टै वर्ग वाले सारे, दंतव्य से तै वर्ग वाले सारे, ओष्ठ्य से पै वर्ग वाले सारे। पै फै फै वै। ठीक है, इनको बोल के देख सकते हैं, ये ओष्ठ्य होते हैं। अब आते हैं हम, हमारे कुछ स्वर भी आ जाएंगे यहाँ पे, कुछ वर्ण आ जाएंगे। जैसे कि आ हा और विसर्ग ई री श ले से ज और उ। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। जैसे कि विवाह में विसर्ग आ गया, आ और है तो है। ठीक है, विवाह किसका, ईएस का। तो ई ये और से ऐसे बनेगा ना, ईएस ई। अब विवाह किसका था, ईएस का। ईएस क्या बन गया, ऋषि। तो ऋषि री और श, ऋषि बन गया। तो वो लास्ट जैसा हो गया, मतलब सूख जाता है ना ऋषि। ठीक है, तो फिर वो लास्ट जैसा बन गया। तो LS वो ले से ज। ठीक है, और जब वे गया बारात लेके तो सब लड़कियां बोलने लगी ये कैसा दूल्हा है, उ ऐसे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा तुम्हारे। अब चलते हैं यहाँ पे, ये संयुक्त व्यंजन, इनको अलग रखा गया है क्योंकि ये एक से नहीं बोले जाते, दो से बोले जाते। कंठ्य तालु। ठीक है, कंठ्य ओष्ठ्य। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा ए है वो ए आ और छोटी से बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे यो भी ए और बड़ी से बनता है, और ये ओ ए और छोटे ऊ से बनता है। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको कंठ तालव्य और इसको कंठ ओष्ठ्य बोलते हैं, जो कि कंठ प्लस होठ से बोला जाता है। ठीक है, और जी तुम्हारा बै और फै, ये दंत ओष्ठ्य। जैसे कि हम बै बोलेंगे ना, बै तो दंत और होठ दोनों चीज टच हो रही है ना, बै दंत और होठ। ठीक है, अब ये सारे नासिकीय वर्ण और ये अनुस्वार। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। ये नुक्ता वाला याद करवाया था ना। नुक्ता किस लिए लगाया जाता है, किसकी सलाह पे,
नुक्ता, नुक्ता कैसे दिखता है? स्टार की तरह। तो स्टार क्या होता है? सितारे। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, हिंद की उपाधि मिली थी इन्हें, ठीक है ना। नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग नई विकसित ध्वनि, नई विकसित ध्वनि, ये नई विकसित ध्वनि इन्हीं को कहते हैं। इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखो हिंदी के वर्ण ये कफ, खाना, गोल, जरा, फन, ठीक है। और ये उर्दू के। तो कफ हमारे इसमें कफ मतलब कि मलगम, और कफ वहाँ होता है बटन वाला हिस्सा, जैसे वो होता है शर्ट, तो शर्ट का जो ऊपर के हाथ वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। खाना भोजन, खाना यहाँ कमरा और डिब्बा, गोल व्रत, और यहाँ गोल एक दल, दल जो बना लेते हैं, ठीक है ना। जरा, जरा मतलब कि बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा खाना दो, ऐसे करके। फन यहाँ पे सांप को बोलते हैं फन, और यहाँ पे हुनर को, ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे ये अरबी फारसी के व्यंजन, ठीक है। जय, जय को दंतव्य से बोला जाता है, जय केला दंतव्य से बोला जाता है। वहाँ पे देखा था ना ऋषि, ऋषि कैसा हो गया था? लाश जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे जीवा, जीवा के मूल से उच्चारण, इसलिए इन्हें अलजीवा या जीवा मूल्य कहते हैं। ये याद रख लेना, इसलिए इन्हें अलजीवा या जीवा मूल्य कहते हैं इनको, ठीक है। अब ये हैं कुछ वर्ण। ख, ख किस चीज़ से उच्चारण होता है? ल, र, थ, ई। अब देखो विवाह, विवाह किसका था? ई एस का, दूसरे नंबर पे आ रहा ना। और ऊपर से चलेंगे हम तो के टी, टी तो तालव्य, ठीक है। थ टै वर्ग में आएगा दंतव्य। रे क्या है? ऋषि, ऋषि तो मूर्धन्य, ठीक है। ऊपर चलेंगे ना के टी एम मूर्धन्य, विवाह ई एस का वो क्या बन गया? ऋषि, ठीक है। ख क्या वर्ग वाले में आता है? तो क्या वर्ण के तो सारे है ही कंठव्य। ल क्या हो गया? लाश जैसा, ठीक है। अब है ये प्राणतव के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण। प्राणतव इसमें दो आते हैं, अल्पविराम और महाविराम। महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्पविराम जिनके उच्चारण में कम श्वास खींचना हो, कम प्राणवायु की आवश्यकता हो, मतलब कि जब हम इनको बोलते हैं तो कम वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। और महाप्राण जिनमें अधिक, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खींचना हो, अधिक प्राणवायु की आवश्यकता हो, ठीक है। तो ये कै वर्ग, चार वर्ग, टै वर्ग, ये सबको हमने वर्ग में डिवाइड कर दिया है और उसको बोल दिया फर्स्ट, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण के आधार पर दो ही हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो यहाँ पे ए से मतलब है अल्पप्राण, एम से मतलब है महाप्राण, ए एम और जी ए, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। अब ए हम जब वर्ण स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ए ही आता है ना, तो ए अल्पप्राण ए, ठीक है, यही आएगा। तो ए से स्टार्टिंग ऐसे ही होएगी, तो इससे अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है, याद हो जाएगा ना। अब अल्पप्राण में देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहले जो हमने बताया आपको, ये ए और ये वाला ए और ये वाला ए, ठीक है, और ये एम और ये एम। अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण में अल्पप्राण ये पहला, तीसरा, फिफ्थ, ठीक है, आगे ना पहला, तीसरा, फिफ्थ। और अंतस्थ व्यंजन पता ही है, र, ल, व और डे उत्क्षेपित व्यंजन है ना,
तो इसमें डे। और सभी स्वर, कितने स्वर होते हैं? 11। टोटल कितने हो गए? 31 वर्ण। 15 ये हो गए, 4 ये हो गए, 1 ये हो, 11 स्वर, टोटल 31। ठीक है, अब कर लेते हैं महाप्राण व्यंजन के बाद, जिसमें तुम्हारे एम सेकंड और फोर्थ उच्छिपित में ये तुम्हारा डे। और उसमें व्यंजन क्या होता है? शा, श, स, ये है। ठीक है, 4 ये होते हैं, 10 ये होते हैं, 1 ये। कितने हो गए? 15। ठीक है, ये हो गया आपका फिनिश। प्लीज़ गाइड्स सपोर्ट किया करो और लाइक सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, 15 महाप्राण और कुल 31 अल्पप्राण। याद हो जाएगा ना?